हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अतीश कुमार पांडे दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों। तो एचसीएफ और एलसीएम का आप लोग यूज तो जानते होंगे दोस्तों कि यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, आपका फ्रैक्शंस में। और एचसीएफ एलसीएम के हमारे कई कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी को लेके हम आपको आज एक नए टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे, जिसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे। और पहले तो हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों। तो पहले हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का हम क्या जान लेते हैं, पहले हम जान लेते हैं दोस्तों एचसीएम और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो एलसीएम का फुल फॉर्म आपका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। इसका फुल फॉर्म जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म दोस्तों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों। तो आई होप इसका फुल फॉर्म आप लोगों को आया होगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें हम आपको सारे टाइप्स बताएंगे कि किस टाइप से कैसे कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलसीएम की। दोस्तों एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा दो मेथड होता है। एलसीएम हमारा दो मेथड से निकालते हैं। हम दोनों मेथड आपको बताएंगे। मेथड 1 और यहां पे हम मेथड 2 की बात करेंगे। अब दोस्तों मेथड 1 की बात करें तो पहले मान लीजिए सपोज हम एज एग्जाम्पल देखते हैं। एज एग्जाम्पल पर बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं मान लो 18, 36 और 54 का हमें एलसीएम फाइंड करना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सीधा ये करना है, आपको 2 से सबसे छोटा नंबर लेना दोस्तों। जैसे छोटा नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, इस तरीके से हमें करते चले जाना। फाइनली जब नहीं डिवाइड होगा, जैसे 23 एग्जैक्ट आ गया, तो आप 23 को क्या करोगे, डायरेक्ट आप 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे। बट नॉर्मली हमें स्टार्ट से छोटे लेवल से ही चलना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसमें 2 9 जा 18, 2 18 जा 36 और 27 दोस्तों। फिर हम 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 6 और 9। फिर हम 3 से करते हैं 1 2 3। फिर हम 2 से करते हैं 1 3। फिर हम 3 से करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरा ये लास्ट में क्या हो गया, 1 1 1 1 1 आ गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू मेरा आ गया दोस्तों 2 × 3 × 3 × 2 × 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 36 3 जा 108 दोस्तों। मेरा कितना आ गया, 108 मेरा एलसीएम आ गया। अब हम लोग दोस्तों इसी को दूसरे मेथड से करते हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप यूज कर सकते हैं। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, और लगभग लोगों को ज़्यादातर ये मेथड पसंद आता है दोस्तों। तो लगभग आई होप कि आपको यही मेथड समझ में आएगा, या फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आसान से आप कर सकते हैं। बट हम आपको दोनों मेथड बता देते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मेथड 2 की बात करते हैं। तो आप लोग दोस्तों फैक्टर्स किए होंगे ना, आप लोगों को फैक्टर्स तो पता होगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 18 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, और 36 का और 54 का दोस्तों। 54 का, 36 का, 18 का, तीनों का फैक्टर्स हम जब निकालते हैं दोस्तों, तो 2 9 जा 18, अब 3 और 3 आ गया। इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 18 जा 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं तो 2 27 जा, 2 3 से करेंगे 9 जा, और फिर 3 से करेंगे 3 जा, और फिर 3 से करेंगे तो 3 जा। दोस्तों अब आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ आएंगे।
आपने इसका फैक्टर्स निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, 18 इक्वल्स टू लिख लेंगे, 36 इक्वल्स टू लिख लेंगे और 54 इक्वल्स टू लिख लेंगे। दोस्तों मैं आपको बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आए। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप अच्छी से अच्छी ट्रिक चुटकियों में आप कर सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में सिर्फ हम यही बताएंगे कि आपको कैसे मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करें। उसके सेकेंड वीडियो में आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से करें। तो दोस्तों अब 18, 36, 54 हमने क्या लिख लिया, 18 का क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ आया दोस्तों, हमें क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमने इसको लिख लिया। हमारा कॉमन क्या है दोस्तों, देखेंगे इसमें कॉमन है ये। अब एक मेरा क्या है, एक कॉमन क्या है 3। अब एक 3 और कॉमन है दोस्तों, तो पहले हमें क्या करना है, जो जो कॉमन है उसको लिख लेना है। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 3। अब बचा क्या 2 और 3। अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 3 जा हमारा हो गया 108। दोनों बराबर आ गए दोस्तों। मैंने क्या किया, फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद मैंने क्या किया, इनको मैंने क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया। फैक्टर्स निकालने के बाद इनको जो मैच हुआ वो लिख लिया, जो बचा वो भी लिख लिया। अभी दोस्तों मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूं। अब मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा। अभी इसी को सेम, इसी में थोड़ा सा डिफरेंट है, बस थोड़ा सा, जिसमें मैं आपको एचसीएफ का सेकेंड मेथड बता सकता हूं। तो आई होप कि एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों बताते हैं एचसीएफ की। हम एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, तो एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ हमें इसी 3 नंबर का 18, 36, 54 मेथड। इसमें भी मेथड हमें क्या करना है, मेथड मान लो फर्स्ट ये हम बता देते हैं, सेकंड इसमें भी बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और मेथड फर्स्ट हम बात करते हैं। तो दोस्तों मेथड अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 18 क्या है मेरे पास, 18, 36 और 54 है। तो सबसे छोटा जो होगा उस नंबर से मैं डिवाइड करूंगा उससे बड़े वाले नंबर को। तो मैंने छोटा यह है तो छोटे वाले से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल डिवाइड हो जा रहा है दोस्तों। तो 8 2 जा 36 डिवाइड हो गए दोस्तों। अब 8 से हम 54 को करेंगे 18 से, तो कितना हो गया 18 3 जा 54। मतलब कि दोनों 18 से डिविजिबल है। तो वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं किसी भी नंबर से, तो वो मेरा क्या होता है एचसीएफ इक्वल्स टू 18। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, सेम जैसे हम लोग एलसीएम में किए थे सेम उसकी भी बात करते हैं। तो दोस्तों एलसीएम, अब यहां पे एलसीएम की जगह पर हम लिखेंगे एचसीएफ। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही लिखे जाएंगे जो सब में कॉमन हो। तो दोस्तों यहां पे हमारा कॉमन क्या है 2, 3 और 3, और ये जो बचेंगे उसको छोड़ देना है। वो जो बचेंगे जो कॉमन है दोस्तों सेम प्रोसेस है, और जो कॉमन है उसको हमें छोड़ देना है। यहां पे देख रहे हैं, जो देखो 2 3 कॉमन है, 3 कॉमन है 3। तो दोस्तों क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया दोस्तों 18। इसमें का दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए।
क्योंकि ये थोड़ा आसान था, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि दूसरा जो होगा और कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे दोस्तों। तो और कॉन्फिडेंट होने के लिए मैं आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ये थोड़ा आसान था दोस्तों और आराम से कट जा रहा था, जिसमें कटे ना उसको हम जरा लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कोई भी नंबर मान लो मैंने ले लिया 18 था, मान लो मैंने ले लिया 12 और 26, ये दो नंबर है। अब दोस्तों छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले डिवाइड करते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब कितना आया 12 2 जा 24। अब यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। जब 2 लिखेंगे तो ये वाला जो होगा यहाँ आ जाएगा, ये वाला दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12। तो उस कंडीशन में जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आए, रिमाइंडर क्या हो, जो हमारा शेषफल है रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आए, और ये जो होता है उस समय यही मेरा होता है HCF। तो आई होप कि ये आसान प्रोसेस है और आई होप ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये मेथड हमें लगता है इजी है दोस्तों। तो ये रहा हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का आइडिया। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने का आई होप कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, या अगर आपको कोई भी कमी लगती है दोस्तों या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। बट आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसके सेकंड पार्ट्स में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि आगे का जो मेथड होगा, हम लोग जो आगे का ट्रिक्स होगा हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे दोस्तों। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए। अगर मान लीजिए सब्सक्राइब कर देते हो दोस्तों तो हमारे सेकंड पार्ट आपको मिल जाएंगे, जब भी अपलोड होते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हो सके तो और लोगों तक, जो हमारे फ्रेंड्स है जिसमें मैथ कोई वीकनेस है या फिर उनको नहीं समझ में आता है, तो आप उनके साथ शेयर जरूर करिए, जिससे क्या होगा कि उनको भी समझ में आएगा और आप एक तरीके से हेल्प भी कर देंगे दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।